आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं यूजिंग सबसे पहले हमारा जो पिछले क्लास का जो 8 का जो हमारा एग्जांपल था उसको पहले ठीक कर देते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर दे रखा हुआ है और बी वेक्टर दे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या दे रखा हुआ है, एंगल तुम्हारे पास दे रखा हुआ है थीटा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, वी विल ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स। ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और ये हो गया मेरे दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू यूज द पैरेललोग्राम फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, हाँ, पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ऐसे कर दिया हम लोगों ने। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट इज कमिंग आउट टू बी तुम्हारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तुम्हारा निकल के आ रहा है। ठीक है, नाउ हम लोग इस ए वेक्टर को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा एक 90 डिग्रीज बना रहे हैं। ठीक है, ये बाद में हम लोग समझेंगे कि क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। हमारा क्या निकल के आएगा, इट विल बिकम ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा के हमारे पास बराबर हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमारा पहला दैट इज जो मैग्नीट्यूड हमारा निकल के आ रहा था बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, राइट। नाउ अब हम लोग बोल रहे हैं कि लेट द रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ अल्फा विद द ए वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि लेट द वेक्टर में लेट द रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ बीटा विद द बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी मेरा बी वेक्टर हो जाएगा। इफ दिस इज माय बी वेक्टर, दिस इज आल्सो माय बी वेक्टर, है ना। अब ये मेरा अगर पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो गया। हाँ, दिस एंगल आल्सो हैज बिकम थीटा। नाउ इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग में क्या है, ओ तुम्हारे पास, क्यू तुम्हारे पास, पी यहाँ पे है, एस और यहाँ पे है तुम्हारे पास एन, और दिस इज कमिंग आउट टू बी माई एम। ठीक है, ये मेरा एम के बराबर हो चुका है। नाउ यहां से हम लोगों को धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करना है। इन ट्रायंगल तुम्हारा पी एस एन, ट्रायंगल पी एस एन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एन एस अपॉन तुम्हारा पी एस। और ये पी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी एस का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी द बी वेक्टर अगेन, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं। पैरेलल है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इनका लेंथ सेम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर लेंथ आर आल्सो द सेम। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे पीएस की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सो पीएस का जो वैल्यू है हमारा निकल के आ रहा है बी वेक्टर के बराबर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एन एस अपॉन पी एस। तो हमारे पास यहाँ पे पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एस एन इज इक्वल टू वॉट, पी एस साइन थीटा बोल सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू बी साइन थीटा बोल सकते हैं यहां तक। ठीक है, सो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, एस एन इज इक्वल टू हमारा बी साइन थीटा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इन
ट्रायंगल तुम्हारा ओ एस एन, ओ एस एन के अंदर हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है। वी आर गेटिंग अ ट्रायंगल लाइक दिस। ये है मेरा O, ये है मेरा S और ये है मेरा N। दिस इज माई अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जा रही है मेरे पास? साइन अल्फा इज इक्वल टू एस एन अपॉन ओ एस, और ओ एस की वैल्यू क्या है? आर वेक्टर, है ना। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं एस एन अपॉन आर वेक्टर। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? एस एन विल बिकम माई आर साइन अल्फा। ठीक है, एस एन बिकेम माई आर साइन अल्फा। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मेरे को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग 1 एंड 2, मेरे को क्या मिलेगा? अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं, व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट यहाँ पे ओ एस, सॉरी, एस एन इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास है बी अपॉन साइन अल्फा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। दिस हैज नाउ बिकम माय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? नाउ आई हैव टू लुक एट द, मेरे को क्या बोलते हैं, थीटा और अल्फा के बीच में मेरे को एक रिलेशन मिल चुका है कि मेरे को थीटा और बीटा के बीच में मेरे को एक रिलेशन चाहिए। आई नीड अ वैल्यू बिटवीन थीटा एंड बीटा, या फिर अल्फा और बीटा का इस्तेमाल करके मैं थीटा और बीटा के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूं। चलो इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल तुम्हारे पास ओपीएम, ओपीएम, ठीक है। ओपीएम के अंदर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑपोजिट साइड्स पीएम अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी, और यहां पे ओपी की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर है। सो इज इक्वल टू पीएम अपॉन ए, विच स्टेट्स दैट हमारा यहां पे पीएम इज इक्वल टू ए साइन अल्फा मिल रहा है। फिर उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल हमारा पी पीएमएस, पीएमएस, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अभी तो हम लोग बस डिराइव कर रहे हैं। हाँ अरे बोल्ड कैरेक्टर्स ठीक है, अभी अभी के लिए बस समझाओ, ये सारे के सारे वेक्टर्स ही है हमारे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पीएमएस हमारे पास क्या हो रहा है? साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन बीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है? पीएस, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा है पीएस की वैल्यू क्या है? बीटा। सो विच स्टेट्स दैट पीएस साइन बीटा इज इक्वल टू पीएम। इसको हम लोगों ने लिख दिया इक्वेशन 4। इसको हम लोग फिर इसके बाद बी साइन बीटा इज इक्वल टू पीएम। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे को क्या करना है? आई हैव टू कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को अगर मैं कंपेयर कर लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आई विल गेट ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, और या फिर ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा मिल गया। नाउ दिस इज बिकमिंग माय इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को अब हम लोग फाइनली कंपेयर करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 6, तो हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 3 है मेरे पास r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा, और b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा है मेरे पास, इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा।
ठीक है। सो इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में तुम्हारे पास यू हैव अ वैल्यू ऑफ थीटा, एंड ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है तुम्हारा यहाँ पे अल्फा बना रहा है और ये तुम्हारा बीटा बना रहा है, देन दिस रिलेशनशिप होल्ड्स। r upon sin theta, r upon sin theta is equal to a upon sin beta is equal to b upon sin alpha। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? we call it the sin rule, ठीक है, वेक्टर का साइन रूल बोलते हैं। ओके, ये आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा एक क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू प्रूव द साइन रूल ऑफ वेक्टर्स या फिर प्रूव द कोसाइन रूल ऑफ वेक्टर्स, ऐसे ही पूछा जाएगा। हाँ, कोसाइन रूल तुम्हारा यही तो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके तुम्हारे पास। हाँ, यहाँ पे वेक्टर को हम, हाँ वो तो सिंपल है। हाँ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा तुम्हारा डेरिवेशन निकल के आता है। ये क्लियर हो गया है बात? ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम। ये वाले क्वेश्चन में क्लियर, नो डाउट्स राइट? ठीक है, आई एम गोना मूव अहेड। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमें शुरू करना है ना, दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट। ओके, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या है? वी हैव एक वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा होता है। आई थिंक लास्ट क्लास में भी मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा हुआ था, है ना। यहाँ पे अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है a और b, हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? किसी एक वेक्टर को नेगेटिव करके ऐड ही करना है, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज, हमारे पास सी वी डोंट हैव अ सेपरेट रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली जिसको माइनस करना है उसको इसका नेगेटिव वेक्टर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर ए वेक्टर ऐसा है और तुम्हारे पास बी वेक्टर ऐसा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली वी कैन, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी करना है, ठीक है, इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का नेगेटिव निकाल दो। नेगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल चेंज द डायरेक्शन। ये हो गया मेरा नेगेटिव बी वेक्टर। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, दिस विल बिकम माय ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा मेरा इन दी ऑर्डर। अगर हम लोग देखा जाए तो पैरेललोग्राम के रूल में भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है, इफ यू हैव बीन गिवन अ वेक्टर लाइक दिस, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम रूल में क्या होता है, दोनों का को इनिशियल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वी यूज द को इनिशियल वेक्टर्स, है ना, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम लोकेशन पे है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर आई थिंक हमने कल किया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोग जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर बी वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो दिस वैल्यू, ये जो डायगोनल है मेरे पैरेललोग्राम का, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये मेरा क्या दिखाएगा, द रिजल्टेंट विल बिकम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सो हमारे पास ये दो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलास है वही जिंदाबाद, ठीक है। यही चीज का इस्तेमाल करना है हम लोगों को टू सॉल्व द वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स व्हाट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। नाउ यहां पे भी मैं बता देता हूं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तुम्हारे पास एंगल थीटा है, ठीक है, हाँ, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये तुम्हारा थीटा है 180 माइनस थीटा, वेरी गुड, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना। अगर सी ओरिजिनली स्पीकिंग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बिकम 180 डिग्रीज। तो अगर तुम्हारे पास ये थीटा है तो दिस हैज टू बिकम व्हाट, दिस हैज टू बिकम पाई माइनस थीटा, एग्जैक्टली, ये तुम्हारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो उस पाई माइनस थीटा को तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में डाल के देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। हम सबको पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट पे लेके जाएगा? हाँ, कौन से क्वाड्रेंट पे होगा? ये पूरा का पूरा मेरा पाई है और पाई से मैंने थीटा को माइनस कर दिया, सो आई एम करेंटली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव होते हैं? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस मेरा नेगेटिव है। क्योंकि कॉस मेरा नेगेटिव है तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट दैट वी विल गेट? तो द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरे पास रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस 2ab करने का रीजन क्या था? क्योंकि हम लोग पाई माइनस थीटा कर रहे थे। या फिर तुम डायरेक्टली लिख दो प्लस तुम्हारा cos 180 cos 120 डिग्रीज करके लिख दो। अगर दो एंगल्स के बीच में, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे है एक वेक्टर ऐसा, ये है ए वेक्टर और ये है तुम्हारा बी वेक्टर, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्रीज है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर ये से बना दो, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज। तो डायरेक्टली लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 120 डिग्रीज रूट अंडर कॉस 120 डिग्रीज क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, है ना। cos 120 डिग्रीज इज माइनस cos 60 डिग्रीज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। अगर तुम रूल फॉलो करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, तुम वही सेम डेस्टिनेशन के अंदर पहुंचने वाले हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है? जिस वैल्यू को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे a पॉजिटिव है, a से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो b का नेगेटिव निकाल के ऐड करना पड़ेगा। और अगर b माइनस a करना है तो क्या करेंगे? a का नेगेटिव निकालेंगे और b के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। सो हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तुम्हारा वो डिपेंड करता है रे, इट स्टिल इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, अगर एंगल 120 डिग्रीज है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही तो बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं। लॉजिक लॉजिक रखो तुम्हारे पास, ठीक है। अगर 120 डिग्रीज है तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 60 डिग्रीज है तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज द वैल्यू दैट यू गेट व्हेन यू यूज ट्रायंगुलर फॉर्म या फिर पैरेललोग्राम फॉर्म। रिजल्टेंट तुम्हारा यही निकल के आएगा हमेशा। नाउ यहाँ पे एक और मैं पूरा का पूरा बना के दिखाता हूँ। ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी ले लिया, ठीक है। माइनस बी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी को मैंने नीचे कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? माइनस बी वेक्टर। सो अगेन एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, तो दिस विल बिकम व्हाट? ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए को मैंने नेगेटिव कर दिया, ये हो गया मेरा माइनस ए वेक्टर। अब मैंने फिर से क्या कर दिया? पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, तो दिस विल बिकम माय बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे डू यू सी समथिंग मैजिकल हैपनिंग? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट ही तो है। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है, डायरेक्शन उल्टा है बस। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सीधा उसका पीछे, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे रहेगा तुम्हारे पास। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गई? इसको एक बार समझ लो, जल्दी से करो। हाँ, ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारे पास ये है ए वेक्टर, ये है तुम्हारे पास बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो ए माइनस बी करने के लिए क्या करोगे? नीचे लेके आ गए, ये तुम्हारा माइनस बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या?
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब तुम्हें क्या करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर है, तो तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में लेके जाओ, ऐसे, है ना, सॉरी थोड़ा ज्यादा लंबा ही बना दिया, ऑब्नॉक्शियसली लंबा बना दिया, ये बी वेक्टर है माइनस ए वेक्टर कर दिया, दैट इज डायरेक्शन ऐसे रख दी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, स्टिल ये देखो ये दोनों के दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ, दीज आर टू पैरेलल, ये तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टिल पैरेलल, स्टिल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन दोनों के अलग है। हाँ, मैं लिटरली क्या कर सकता हूं पता है, आई कैन डू दिस, मैं इसको यहां से उठा के यहां पे रख के बोल सकता हूं कि ये देखा, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई कीप टेलिंग यू द सेम थिंग, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर नॉट टू डिफरेंट यूनिवर्सेस, ठीक है, दे आर द सेम, अलग अलग एक लॉजिक है, तुम लोगों को पता चलेगा, देखना जब तुम लोग आगे जाओगे ना, यू विल फाइंड सो मेनी फोर्सेस अलग अलग तरीके से, सी अगर तुम्हारे फोर्सेस को इनिशियल है तो पैरेललोग्राम लगाओगे, है ना, ठीक है, इफ द फोर्सेस आर को इनिशियल दैट मींस दोनों के वेक्टर का पोजीशन सेम पॉइंट पे है, तो तुम्हें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अगर तुम्हारा ऑर्डर्ड है दैट मींस ए के एंड में बी शुरू हो रहा है तुम्हारे पास, देन तुम्हारा ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो, ठीक है, दोनों के दोनों को तुम्हें इसलिए सिखाया गया है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है, तुम्हारे इजीनेस के लिए ये कराया गया है, ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैल आई मूव ऑन, ठीक है, खत्म नहीं होता ना ये, हाँ ये रहा, सो अरे हाँ, और भी तो है यहाँ पे, ये किया था मैंने, व्हेन थीटा इज जीरो तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब तुम्हारा ये देखो दिस इज, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदर क्या हो रहा था, इट वॉज बिकमिंग मैक्सिमम व्हेन थीटा वॉज क्या, जीरो में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस तुम्हारा यहाँ पे, अरे यार टू ए प्लस बी बन जाता तुम्हारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज में तुम्हारा मैक्स वैल्यू मिल रहा था, मैक्स वैल्यू मिल रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब हम लोग करते थे, हाँ, यहाँ पे देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तुम्हारा मिनिमम वैल्यू क्या मिलता, थोड़ा सॉरी तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज में तुम्हारे पास क्या होता, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज में तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मिल रहा था, सो मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिल रही थी, when theta was zero, मिनिमम वैल्यू कब मिल रही थी, when theta was 180 डिग्रीज, अब यहीं पे तुम्हारा उल्टा देखने को मिलता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज क्या हो रहा है मेरे पास, हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बच रहा है बस, सो यू आर गोना गेट द मिनिमम वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज में क्या हो रहा है, अगेन यू आर गोना गेट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज cos 180 क्या होता है, -1, माइनस ऑफ -1 तुम्हारा +1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन जाता है तुम्हारे पास, हाँ बोलो, हाँ, द्रवित का हो गया, मैथ्स का एग्जाम हो चुका है, उसका क्या बोलते हैं, फिजिक्स का एग्जाम कल है, सॉरी केमिस्ट्री का एग्जाम कल है उसका, और फिजिक्स का भी आने वाला है, हाँ, और हाफ ईयरली का पेपर तुम लोगों को मैं दे दूंगा, तुम लोग, मैथ्स का हो चुका है उसका, हाफ ईयरली खत्म हो गया उसका, हाँ, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर और हाँ थर्ड चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं आया था, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आया था, चार आए थे, हाँ, 100 मार्क्स, 80 या 100 का होता है वो मेरे को याद,
ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, तुम्हारा माइनस में जब 180 डिग्री होता है तब मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री में तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। Two vectors of magnitude 3 units and 4 units are at 60 degrees between them. Find the magnitude of their difference. करने की जरूरत है। 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 into minus 2 into 3 into 4 तुम्हारा 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है? 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे we can write it as 9 plus 16 plus 9 into sorry हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 3 into 4 60 डिग्री में 2 और 1/2 कट गए ना, 2 भी तो है, 2 ए भी है, हाँ 2 ए भी है ना, 2 into 3 into cos थीटा भी तो है। cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, 2 कट गए एग्जैक्टली। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 25 minus 12 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? हाँ 25 minus 13 एग्जैक्टली, √13 इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये जल्दी जल्दी करना सीखो तुम लोग, ठीक है। द मोर यू नो द हाँ देख लो यहाँ पे 13, ये देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो दिखाता हूँ, यहाँ तुम्हारे पास क्या है? 3 3s are 9, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 4, पॉइंट लगा दो, जैसे ही पॉइंट लगाओगे 2 जीरोस निकल के आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। सो इंटू 2 कर दिया तो क्या मिला? 6,0। तो 36 6 7 42 66 इंटू 6 क्या होता है? 6 6 6 6 360 प्लस 36, तो 6 9 396, तो 6 into 6 are 396, बस काफी है। मेरे को डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट तक जाना है, अगर एक पॉइंट तक गया तो मेरे को 3.6 मिल गया, सही आंसर है। आई एम गेटिंग 3.6 वैल्यू। डेसिमल के बाद ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन 1 पॉइंट। अगर मैक्स टू मैक्स, अगर तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डिपेंड कर रहा है तो क्या करोगे? एक और पॉइंट तक चले जाओगे। क्या मिल रहा है? 4, अगेन इंस्टेड ऑफ 1 जीरोस 2 जीरोस मिलेंगे तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या करोगे? तुम्हारे पास 6 को यहाँ पे लिख दिया, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला? 12। तो यहाँ पे 2 लिखा प्लस 1 कर दिया, सो दिस हैज बिकम नाउ कितना? 72, एग्जैक्टली 7 2 और डैश, ठीक है। यहाँ पे 396 ये सही है क्या? मेरा कैलकुलेशन एक बार देखना, 66 into 6 कितना है? 6 6 36 3 6 6 36 30 30 हाँ 396 ही आ रहा है। 66 में राइट मोस्ट 6 है, उसको 2 से डिवाइड, हाँ 7 राइट मोस्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं 0, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे मैं 0 डालूंगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो आई एम गेटिंग 400 0 तो 720 into 0 है तो 720 डैश, ठीक है। सो आई थिंक हाँ 6 को 2 करोगे तुम, 66 को 2 नहीं करते, 6 को 2 किया जाता है। 6 को 2 करने पर 7 12 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया प्लस 1 डाल दिया मैंने, 72, ठीक है। 3.608 या 9 आना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे राउंड ऑफ करके 3.61 लिखा हुआ है। एक बार तुम लोग कैलकुलेटर में देख लेना इसको, ठीक है, बाद में करते हैं। So consider vector A and B having equal magnitude of 5 units and are inclined क्या इंग्लिश है and are inclined to each other by 60 degrees, हाँ 3.605 को राउंड ऑफ करने पर क्या मिलता है? इवन है, प्लस 1 हो जाएगा। Consider vector A and B having equal magnitude of 5 units and are inclined to each other by 60 degrees. Find the magnitude of sum and the difference of these vectors. Find the magnitude of the sum और डिफरेंस दोनों का निकालना है। सम निकाल सकते हैं रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
प्लस 2 × 5 × 5 cos 60 डिग्रीज। तो हमारे पास डायरेक्टली cos 60 डिग्रीज है तो 2 और 2 कट जाते हैं, दिमाग में शार्प कर लो। 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 25√3 निकल के आ जाएगा, सॉरी 5√3 निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 5√3। 25 25 25 तुम्हारे पास 25 × 3, 25 बाहर निकल के आ गया, 5√3 मिल गया तुमको, ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 25 प्लस 25 माइनस 25, तो √25, हाँ -1/2 माइनस कॉस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा ही रखो तुम, ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास यहाँ दूसरे में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स बचेगा, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन जो तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बोलते पढ़ते थे हम लोग, फोर्स डॉट डिस्टेंस होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों तुम्हें देखो, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास दोनों के दोनों तुम्हारे सेम एक नहीं, डॉट प्रोडक्ट, अरे वो मैथ्स में है, यहाँ पे वेक्टर्स में डॉट मींस द डॉट प्रोडक्ट। Okay, it is defined as the product of the magnitude of vector a and b and the cosine of the angle between them. तो तुम्हारे पास a डॉट b की वैल्यू क्या बन जाती है, a b cos theta, a b cos theta. The dot product of two vectors is given as a b cos theta. इसमें कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास अगला, so when the two vectors are parallel to each other, जब दो वेक्टर्स तुम्हारे पैरेलल होते हैं, तो अगर तुम लोगों ने समझ लिया कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस ए बी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। a डॉट b इज इक्वल टू, अगर मेरा ए बी कॉस थीटा के बराबर है, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0, व्हाट डू आई गेट, cos theta will become 1. So a dot b is equal to ab के बराबर हो जाएगा। When the theta is 90 डिग्री क्या हो जाएगा, a dot b is equal to तुम्हारा 0 निकल के आता है। Do you remember यहाँ पे ग्रेविटेशन के चैप्टर में तुम्हारा जब तुम लोग डिस्टेंस और तुम्हारा फोर्स परपेंडिकुलर होते थे तो हम लोग बोलते थे कि वर्क डन इज 0, क्योंकि वर्क डन और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 डिग्री निकल के आता था, है ना। फोर्स तुम लोगों ने अप्लाई किया, मगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बेसिकली हाँ ऑब्जेक्ट मैंने अपने सर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, लिटरली मैंने सर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है और मैं ऐसे चलते जा रहा हूँ, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट का मेरा मूवमेंट जो है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मगर मेरा जो फोर्स जो है, ये बुक जो है फोर्स क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है। So that means work done is equal to force into F cos theta, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी का जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, मैं इस चीज को पैरेलली, दैट मींस ग्राउंड के पैरेलली लेके जा रहा हूं, दोनों के बीच में एंगल क्या आ जा रहा है, 90 डिग्री। तो इफ अ पर्सन इज कैरी, यही तो क्वेश्चन था तुम्हारा, एक पर्सन जो है तुम्हारे उसके सर पे एक ऑब्जेक्ट को कैरी करते हुए आगे की तरफ ऐसे से जा रहा है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू, द वर्क डन बाय ग्रेविटी तुम्हारे 0 हो जाती है, बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट या फिर अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग उस समय याद करके रख लेते थे, मगर रीजन हमारा ज्यादा पता नहीं था, बिकॉज हम लोग डॉट प्रोडक्ट को बस देख के गए थे बस। अब यहाँ पे वेक्टर्स में हमें क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हें बता रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है, अगर एंगल 0 है तो ए डॉट बी ए बी के बराबर है, अगर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते वक्त ए डॉट बी बिकम्स इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। सबसे आसान प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो ये तीनों की तीनों चीजें समझ में आ गया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे समझ लो कि वी हैव ए और बी, तुम्हें क्या एक्सप्रेशन इससे मैं इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास A1 आई कैप दे रखा हुआ है प्लस A2 जे कैप दे रखा हुआ है प्लस A3 के कैप दे रखा हुआ है। और बी वेक्टर तुम्हारे पास ना, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। दैट इज एक ऐसा वेक्टर जो तुम्हारे सिर्फ दो प्लेन में है। ठीक है, हाँ, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है तुम्हारे पास। नाउ बी वेक्टर है तुम्हारे पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, नाउ यहाँ पे अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप मल्टीप्लाइड बाय B1 आई कैप मल्टीप्लाई प्लस B2 जे कैप, और एंड में मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, cos थीटा। ठीक है, अभी अभी हम लोग ए डॉट बी में ही है हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ, पहले दो के साथ देखते हैं फिर तीन के साथ देखते हैं। अब हमारा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी होता है। हाँ, यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ने वाले हम। ठीक है, A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 आई कैप द स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस A1 B2 तुम्हारा आई कैप जे कैप लिख सकता हूं। A1 B1 आई कैप स्क्वायर, A1 B2 आई कैप जे कैप, प्लस यहाँ पे A2 डॉट B1 तुम्हारे पास जे कैप आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ यहां पे तुम्हारे पास क्या है, आई कैप जे कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, एक्स एक्सिस है ना। हाँ, जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तुम्हारा आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस तुम्हारा जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री से दोनों के बीच में एंगल, तो ये दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो तुम्हारे पास आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना होता है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना होता है। तुम्हारे पास आई, हाँ, हाँ, वो जीरो वन, हाँ, तो A1 B1 प्लस A2 B2 निकल के आ गया। ये बेस्ट होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, बिकॉज देखो आई कैप जे कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या है, A1 आई कैप डॉट A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप। लिटरली तुम्हारा एंगल क्या है, इट इज बिकमिंग 90 डिग्री। तुम्हारा एक 90 डिग्री एंगल निकल के आ रहा है ना। 90 डिग्री एंगल निकल के आने के कारण क्या हो रहा है, हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, cos थीटा जीरो हो जा रहा है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। अब हमारे पास, अब हम लोग देखते हैं तीन के साथ क्या होगा। हमारे पास A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप है प्लस A3 के कैप है, B1 आई कैप है प्लस B2 जे कैप है प्लस B3 के कैप है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, फिनिश्ड, खत्म। ठीक है, क्योंकि आई कैप स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जे कैप तुम्हारा जे कैप स्क्वायर हो जाएगा। जे कैप होता क्या है, उसकी उसका तुम्हारा मॉडल्स क्या निकल के आता है, देखो यहाँ पे वो भी मैं सिखाता हूँ वो क्यों होता है। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है क्या, हाँ, 1 होता है। ठीक है, सो हमें पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना।
हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एक्चुअली दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। आई और आई के बीच में, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल है, जीरो। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर कॉस जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ, आई स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज याद रखना है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे कैप स्क्वायर इज इक्वल टू के कैप स्क्वायर, हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई कैप स्क्वायर, जे कैप स्क्वायर, के कैप स्क्वायर, ऑल दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू तुम्हारा 1। मैं क्लियर, हाँ, नहीं तुम्हारा वो क्या बोलते हैं डायरेक्शन तुम्हारा, सी व्हेन यू करना क्या चाहते हो तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर का घुसाव क्यों चाहिए तुम्हें, नहीं ना, वेक्टर को हटा दो, आई कैप तुम्हारा हट जा रहा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ, अब तुम्हारे पास आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप जीरो हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब हाँ, जीरो होगा क्योंकि तुम्हारा एंगल 90 डिग्रीज है, आई कैप तुम्हारा एक्स एक्सिस है, जे कैप तुम्हारा वाई एक्सिस है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा तुम्हारा क्या होता है, थीटा तुम्हारा 90 डिग्रीज है, दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्रीज है, तो तुम्हारा जीरो हो गया, जीरो हो गया। आई और आई हाँ परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली इसलिए जीरो हो जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इफ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आई ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज डॉट प्रोडक्ट में हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ऑर्डर कैसा है, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय ए, दोनों के दोनों सेम है। Now A dot B plus C is equal to distributive property A dot B plus A dot C. Now C dot A dot B तुम्हारा कैसे भी ऑर्डर में तुम मल्टीप्लाई कर लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Now A dot B का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A dot मॉडुलस ऑफ B cos theta, that is the actual meaning behind it. This should have been the first one, ठीक है। A dot B is equal to modulus of A, that is magnitude of A multiplied by magnitude of B cos theta करके तुम्हारे पास आ रहा था। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A I cap plus 2j cap minus k cap and B is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap. ओके तो हमें एंगल निकालना है, तो हमें क्या पता है, we know that, यहां पे देखो प्लीज, यहां पे देखो A डॉट B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा होता है। तो क्या मैं cos थीटा को लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन ये मॉडुलस ऑफ A डॉट मॉडुलस ऑफ B लिख सकता हूं, इसकी नीचे लिख रख दिया बस मैंने, ठीक है। अब आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यहां पे मैं वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, I प्लस 2j माइनस k मल्टीप्लाइड बाय माइनस I प्लस j माइनस 2k, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर क्या मिल रहा है, I को I से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिला, -1, I माइनस आई इज -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है 1, 2j प्लस j क्या मिला +2, माइनस के माइनस 2k प्लस 2, तो क्या मिला 4 माइनस 1 3, फिनिश्ड। ये A डॉट बी हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर तुम्हारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 4 अगेन रूट 6, तो A डॉट B अपॉन
मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/√6 multiplied by √6 is equal to 3/6 is equal to 1/2. So cos थीटा की वैल्यू तुम्हारी 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स 1/2 is equal to 60 डिग्री। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का कैसे निकाला जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सॉरी, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर दे रखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, रिया रिवाइज करो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आ गया? हाँ, याद करके रखो प्लीज, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। मैंने क्या किया है, ए और बी का मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। 1 + 4 + 1 1 + 1 + 4 √6 मिल गया मेरे को दोनों में, और √6 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके 6 बना दिया, तो 1/2 मिल गया, 3/6 1/2 हो गया मेरे पास, एंड आई एम गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर? डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? नहीं का? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट है? आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई को जे से मल्टीप्लाई करने का घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई को के से मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो मिल रहा है। सो आई को आई से डॉट प्रोडक्ट अगर मिल रहा है ना, हाँ, बहुत 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 लकी हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का भार नहीं झेलना पड़ता, वरना जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा मैट्रिक्स आ जाता है बीच में, ठीक है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट आता है, सॉरी। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर है। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे तुम लोग अगर अभी तो पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए ऐसे शॉक्ड फील हो रहे हो, वरना अगर 2-3 बार कर लोगे ना, बहुत आसान है ये। आई को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिला, 2 को ये जे से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, माइनस के को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है? 2 मिल गया, माइनस माइनस बिकेम 2, सो -1 + 2 + 2 तुम्हारा 3 निकल के आ रहा है। हाँ, इधर से 2 दिन लगेंगे शायद से, अगर तुम ऐसे 20-30 क्वेश्चंस कर लोगे ना, ये जिंदगी भर तुम्हें याद रहेंगे, ठीक है। वेक्टर, हाँ बोलो। हाँ, एक सेकंड रुको।